चलिए बच्चे लोग, जैसा कि आपको पता है कि कल की क्लास में हम लोगों ने वैद्युत आवेश तथा क्षेत्र पर वैद्युत आवेश नाम के टॉपिक को खत्म कर लिया था। ठीक, लेकिन अभी हमें क्या करना है, ये देखना है कि इस वैद्युत आवेश में एनसीईआरटी से संबंधित जितने भी न्यूमेरिकल्स है एक बार उसको बना लेते हैं। ठीक है, तो मैं आपसे उम्मीद करूंगा कि आप लोग इस क्वेश्चंस को, जैसे आप लोग रेड और ब्लू पेन से थ्योरी लिखते हो ना, उसी तरह लिखना है। हम थ्योरी को बहुत वैल्यू देते हैं, थ्योरी ना पूछ के न्यूमेरिकल ऑब्जेक्टिव पूछ देगा तो हम उसको वैल्यू नहीं देंगे क्या? सब पूछ रहा है तो हमारे लिए सब बराबर है। तो एनसीईआरटी के न्यूमेरिकल को रिक्वेस्ट है, टॉपिक बाय टॉपिक जैसे मैं पढ़ाऊं वैसे वैसे आप लोग उसको लिखिए सजा सजा कर। ठीक है, ताकि ऑब्जेक्टिव का सॉरी आपके थ्योरी के साथ न्यूमेरिकल भी एक बार क्या हो जाए, कॉपी पलटाते वक्त एक बार क्या हो जाए, रिवीजन हो जाए। ठीक है, तो क्वेश्चन लिख करके, तो प्यारे बच्चों सबसे पहला क्वेश्चन हमारे सामने है एनसीईआरटी का। चलिए, सबके बुक्स में अलग अलग हो सकते हैं, इसीलिए मैं यहाँ पे, हाँ, सबसे पहला क्वेश्चन क्या है? ठीक है, देखिए सबसे पहला क्वेश्चन हमारे सामने है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, देखते हैं। ठीक है, तो सबसे पहला क्वेश्चन हमारे सामने है। ठीक है, ठीक है, ये कहता है क्वेश्चन, देखिए कि यदि किसी पिंड से, पहला क्वेश्चन है, क्वेश्चन को आप लोग लिख लीजिएगा, बाद में वीडियोस में मैं डाल ही देता हूँ तो एक बार आप लोग देख करके लिख लीजिएगा। ठीक है ना, एक दो चैप्टर तक वीडियो डालूंगा उसको बंद कर दूंगा। ठीक है ना, क्या है, किसी एक पिंड से कितना सेकेंड में कितना इलेक्ट्रॉन, तो आप बताइए कितनी संख्या में इलेक्ट्रॉन है? कितनी संख्या में इलेक्ट्रॉन है बुआ? ठीक है, देखिए तो क्या हो, तो देखिएगा 1.1। ठीक है, इसमें n कह रहा है 10 के पावर 9 क्या बुआ इलेक्ट्रॉन प्रति सेकेंड प्रवाह कर रहा है। ठीक है, कह रहा है 10 के पावर 9 इलेक्ट्रॉन किसी अन्य पिंड में क्या हो रहा है बुआ, स्थानांतरित हो रहा है, किसी अन्य पिंड में जा रहा है। ठीक है, तो कह रहा है ऐसा करने में एक कूलम आवेश को स्थानांतरण करने में कितना समय लगेगा? ठीक है ना, बात को समझे, इतना इलेक्ट्रॉन जा रहा है क्या बुआ प्रति सेकेंड, तो बताइए एक कूलम आवेश को भेजने में कितना समय लगेगा? क्वेश्चन आपको समझ में आएगा मैंने क्या बोला है? 10 के पावर 9 इलेक्ट्रॉन को हम भेज रहे हैं तो कितना सेकंड लग रहा है? तो बताइए एक कूलम को भेजेंगे तो कितना सेकंड हमको, या कितना हमको समय लगने वाला है? ठीक है, तो पहली बात, एक बात हमको बताइए, पहले मैं कुछ बातें पूछता हूँ। देखिए बात यहाँ पे, इसका जो जवाब है इसको बहुत सिंपली समझना है आपको अपने माइंड से, और तब इसका आंसर देना है। सबसे पहले एक बात बताइए, अगर मैं आपसे कहता हूँ, पहली बात तो इस क्वेश्चन में एक बात गलत दिया हुआ है। क्या गलत दिया? आपको भरमाने की कोशिश कर रहा है। इसे मैं बोलूंगा 1 दर्जन केला का दाम 10 रुपया है, तो 10 दर्जन केला का दाम कितना होगा? 100। कितना सिंपल है। लेकिन अगर मैं ऐसा बोलूंगा 1 दर्जन केला का दाम अगर मान के चलिए 10 रुपया है, या 1 दर्जन केला का दाम 12 रुपया है, ठीक, तो आप बताइए 7 केला का दाम कितना होगा? तो पहले आप कितना का निकाले और फिर क्या किए? अगर वो दर्जन में देकर हमसे संख्या में पूछ रहा है, हमसे क्या कर रहा है, दर्जन में देकर, अगर वो दर्जन में देकर दर्जन में पूछता तो बहुत ही आसान था हमारे लिए। लेकिन दर्जन में देकर संख्या से पूछ रहा है तो क्या करना पड़ेगा, एक का निकालना पड़ेगा। आपके साथ वही गेम नहीं खेल रहा है, पर इधर दिया हुआ है संख्या और इधर दिया हुआ है चार्ज, ये तो गलत बात है। या तो चार्ज देता चार्ज पूछता, या संख्या देता संख्या पूछता। तो हमारे यहाँ पे कुछ गेम खेलना पड़ेगा। क्या खेलना पड़ेगा? तो यहाँ पे सबसे पहले बोला जाएगा 10 के पावर 9 इलेक्ट्रॉन का प्रवाह 1 सेकेंड में। कोई दिक्कत है इसमें? तो जैसे भी केला वाले एग्जांपल में तुमने क्या कहा हमको, हमसे कि सर पहले कितना का निकाल लीजिए, पहले कितना का निकाल लीजिए। तो हम लोग यहां पर भी क्या करें बुआ, 1 इलेक्ट्रॉन का निकाले कि 1 इलेक्ट्रॉन को जानने में कितना समय लगता है। एक का निकल गया, आप बताइए कितना का निकालना है? 7 को 7 का निकाल देंगे मल्टीप्लाई करके, 12 को 12 का निकाल देंगे, 55 को 55 का, जितना बोले उतना का निकाल देंगे।
क्योंकि हम कितना का निकाल लिए हैं, लेकिन यहाँ तो एक कूलम दिया हुआ है, हमको तो इलेक्ट्रॉन देवे नहीं किया। तो एक काम करेंगे, पहले इस सवाल से हम क्या करेंगे, एक कूलम में कितना आवेश होता है पहले ये निकालेंगे, ठीक है ना। देखो यहाँ से तो मैं आपको बता दूं, क्यू बराबर क्या फॉर्मूला होता है, क्यू बराबर, तो आप बताइए एन बराबर क्या होगा, क्यू बट्टे क्यू का मान बोलिए कितना कूलम है, और ई का मान, तो जब इसको काट खींचे सी कट जाएगा, और जब इसको काटेंगे तो याद है 0.625 कितना बार तो बता चुके हैं, एक को, और गुने 10 के पावर -19 ऊपर जाएगा तो क्या बन जाएगा, तो एन बराबर लिख सकते हैं 6.25 10 के पावर 18। ये बात हमको पहले से पता होनी चाहिए थी। तो अगर इसने बोल दिया एक कूलम चार्ज बोले तब, या इतना नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बोले तब, बात बराबर है कि नहीं बराबर है, सो बताइए, बोलिए। ये कुछ पता कैसे है, 1 कुंटल चावल भेजना है, कितना कुंटल चावल यहाँ से पटना भेजना है, और एक ट्रक 1 कुंटल चावल लेकर नहीं जा सकता है, ठीक है ना। तो वो एक वो जो ट्रक है वो मात्र कितना चावल लेके जा रहा है बुआ, 1.6 10 के पावर -19, एक कूलम इतना, एक इलेक्ट्रॉन इतना नहीं लेके जा सकता है। तो एक ट्रक कितना लेके चला, तो अगर एक ट्रक कितना चावल लेके चला, तो ऐसा ऐसा कितना ट्रक भेजेंगे तो हमारा 1 कुंटल चावल हो जाएगा, तो बोलिएगा इतना ट्रक, क्योंकि सब इतने एगो इतना लेके जा रहा है, तो उतना नंबर में ट्रक भेजिएगा तब आपका 1 कुंटल चावल वहां से क्या होने वाला है बुआ, जाने वाला। आप समझ में आ गया मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, ठीक है। तो आप बताइए, अब हमको कितना इलेक्ट्रॉन चाहिए था बुआ, यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन का पता चल गया, कितना इलेक्ट्रॉन का निकालना है, 25 10 के पावर 18 का, तो पता है ना, मल्टीप्लाई कर देते हैं। अभी ना बताया केला वाला एग्जाम्पल में एक का निकलेगा तो मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो आप बताइए यहाँ पर कितना हो जाएगा, 1/10 के पावर 9, और इसका बोलिए बगल में क्या है, और सेकेंडवा तो सेकेंड तो वही रहेगा। अब देखो 9 से ये कट जाएगा, तो बताइए हमारे पास टाइम कितना बच गया, 25 10 के पावर 9 से 9 कट गया, कोई दिक्कत इसको समझने में, देखिए तो कहीं कोई समस्या है आपको, एक बार देख लीजिए मैंने क्या किया है। 10 के पावर 9 इलेक्ट्रॉन कैसे जा रहा है बुआ, प्रति सेकेंड, तो पहले कितना का निकालनी है बुआ, और अगर ये हमसे ऐसे पूछता तो आराम से निकाल देते मल्टीप्लाई करके, लेकिन हमसे ये नंबर नहीं दिया है, कूलम दे दिया है। तो कोई बात नहीं, एक कूलम में कितना चार्ज होता है तो 3 बार निकाल चुके हम लोग पिछले क्लास में, तो निकल जाएगा ये वाला। एक सवाल आपसे है, जैसे एक बात बताइए, कोई आदमी के पास अब गए, हाँ और पैसा बाकी पैसा कह देवा तू, तो देखा पैसा तो अभी ना हो, तू 2 साल से पैसा रख ले, चार हल्ला कर दवा, ये फाड़ फूट दवा, जे मार पीट, सुन 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 बात सुन, पैसा हो लेकिन मेरे पास रेस्की हो, तू कुछ हलावा पहले पैसा, रेस्की लगा, हमें कोई दिक्कत नहीं, रेस्की लगा। तो पहले तुम्हारे लिए पैसा उछलना जरूरी है कि पहले तुमको पंसैया है कि रेस्की है, वो सब देखना जरूरी है। अब बाद में अगर पैसा एक बार दे दिया उसको तो हम अपना बाद में अरेंज कर ही लेंगे, पंसैया करना है क्या करना है। तो पहले हमारा आंसर आ गया, अब इस आंसर को सेकंड में ना पूछ के ईयर में पूछ रहा है, तो कोई बात नहीं, आप तो खाली बदलना है ना, इसको मात्रक को बदलना है, आंसर तो हमारा आइए गया हुआ है। तो अब हम किसको बदलेंगे बउआ, मात्रक को। तो जरा मात्रक कैसे बदलाएगा, तो मैं बता दूं, एक साल में हमको इसको साल में आंसर करना है, तो बताओ तो एक साल में कितना दिन, दिन, एक दिन में 24 घंटा, 1 घंटा में कितना मिनट, और 1 मिनट में 60 सेकेंड। तो अब हमको बताइए 1 सेकेंड में कितना कितना ईयर होगा, नहीं हो जाएगा। तो यार एक साल में इतना दिन इतना सेकेंड हो गया, और 1 सेकेंड में कितना होता है, सब नीचे आ जाता है। तो आप बताइए टी बराबर कितना हो जाएगा, देखिए तो 6.25 10 के पावर 9 और बट्टे, अब ये सब चीज़ आ जाएगा, तो बताओ तो कितना आ जाएगा, 365 गुने 24 गुने 60 गुने 60, और ये ईयर में बदल गया। अब सेकेंड को हमने किससे बदल दिया बुआ, ईयर में। अब जैसे कोई आदमी गया, ओए आपकी बेटी का कुंटल की है, महाराज हमारी बेटी कुंटल में होगा, 60 किलो के है, तो बोलिए 0.6 कुंटल, पॉइंट में बोलने में क्या जाता है।
ठीक है, तो आपका बेटा क्या किलोमीटर लंबा है, ठीक है ना, तो भी तो पॉइंट बता सकता है ना, तो कहने का मतलब जरूरी पॉइंटों में तो आंसर हो सकता है ना हमारा। ठीक है, तो आप बताइए यहाँ पे कट के, तो कट कुट दीजिएगा तो इसका वैल्यू आ जाएगा 197.7 साल। काट के देख लीजिएगा आप, पता है कैसे कटा है इसे। ठीक है, काट के आप देखिएगा तो कितना आएगा, तो इसको लगभग लगभग कितना लिख सकते हैं, और लगभग लिखिएगा तो 200 साल। कितना साल में हुआ, 200 साल। तो आप देखिए यहाँ पर है, यहाँ पर देखिए सब कर करके कितना है, 198 को लगभग लगभग कितना बोल दिया गया है, 200 साल। ठीक है, तो अब आपको प्रोसेस समझ में आ गया क्या है प्यारे बच्चों। आप खाली काटना है तो अपना काट लीजिए, काटने में तो आप लोग वैसे भी एक्सपर्ट हो। ठीक है, तो क्या है बच्चे लोग, तो इतना आप लोगों को, तो इस सवाल का जवाब आप लोगों को मिल गया। एग्जाम इसमें थोड़ा सा अजीब तरह से दिया हुआ है इसमें भी, लेकिन ये थोड़ा सा ज्यादा सिंप्लीफाई हो गया। ठीक है, तो इतना आप लोगों को समझ में आ गया। ठीक है, कोई दिक्कत, क्या इसके लिए हमको किसी बेसिक की जरूरत थी, पढ़ावा बेसिक बैठा के, खेलत रहा बेसिक बेसिक, ठीक है ना। तो जो आदमी वहां अधिक समय लगा रहा है वो कहां से उड़ के भागेगा, नो स्टडी नो कंफ्यूजन। ठीक है ना, इसीलिए तो सबसे पहले किताब छुड़वाता है सब कि किताब गायब कर। ठीक है ना, किताब लेके देगा तो बस कनपट्टी से पसीना गिर, तो मास्टर साहब कौन चैप्टर पर, चैप्टर नहीं पता, जो हम पढ़ा रहे हैं वही है। पूछिए ना खाली, सर जी चैप्टर कौन है, चैप्टर निकलवाए, चैप्टर नहीं होगा, चैप्टर नहीं निकाल सकते, क्योंकि चैप्टर मिलेगा तो साला वहीं धरा जाएगा वो कि क्या भाग रहा है। इसीलिए देखिएगा अधिकतर लोग चैप्टर को गायब कर लेता है, अपने हिसाब से काम करता है। ठीक है ना, और इसमें बहुत लोग हैं, लेकिन गलत बात है। एनसीईआरटी को लेके चलिए भाई, बनाने दीजिए लड़कों को ऊपर नीचे करके, उनके साथ पढ़ाइए। एनसीईआरटी विद्वान लोग लिखा हुआ है यार। ठीक है ना, ये सब सवाल गजब गजब सवाल है। अगला सवाल, अगला सवाल क्या है जरा देखिए, देखने में कितना मासूम सा सवाल लग रहा है ना। क्या कह रहा है बुआ, एक कप जल में कितने धन तथा, देखो अगर मैं बात करता हूँ ऑक्सीजन, तो ऑक्सीजन में 8 गो प्रोटॉन होता है, तो 8 गो इलेक्ट्रॉन होता है कि नहीं होता है। तो मैं प्रोटॉन और न्यूट्रॉन न बोलकर सीधे बोल दूं आवेश, 8 गो आवेश होता है। प्लस लगा देंगे तो प्रोटॉन, और माइनस लगा देंगे तो इलेक्ट्रॉन। तो मैं सिर्फ आवेश बोलूं, तो हम यहाँ पे धनात्मक ऋणात्मक निकालने आ रहे हैं कि आवेश निकालने आ रहे हैं। एक बार आवेश लग गया तो उसमें प्लस लगा देंगे तो धनात्मक, और माइनस लगा देंगे तो समझ में आ रहा है प्यारे बच्चों। तो आपसे क्या पूछा है बुआ, एक कप। अब देखो कप कितना बड़ा होता है औकात के हिसाब से, हमारे घर का कप इतना छोटा रहता है, कुछ कुछ मग लेके चाय पीता है कॉफी। तो एनसीईआरटी मानता है कि आपके एक कप में 250 ग्राम अटेगा। कितना अटेगा बउआ, आपके एक कप कप में कितना जल अटेगा, 250 ग्राम। तो हम भी कितना लेके चल रहे हैं, 250। ठीक है ना, तो अब चलिए क्वेश्चन नंबर दूसरा। ठीक है, क्वेश्चन कितना है बुआ, 1.2 का हल एनसीईआरटी का। ठीक है, तो एक कप जल में, तो पहली बात तो हमको ये बताइए, जल को हम लोग क्या मॉलिक्यूलर सूत्र होता है बुआ, H2O। अच्छा, अगर मैं इससे पूछूंगा इसका मॉलिक्यूलर मास, तो आपको पता है ना ये बना हुआ है 2 हाइड्रोजन से और 1 ऑक्सीजन से। देखना, अच्छा, 2 गुण हाइड्रोजन की जगह 1, ऑक्सीजन की जगह 16, तो 16 × 2 = 18, 18 ग्राम। बोलिए है सर, नहीं है क्या, अच्छा। लेकिन अगर मैं बात करूंगा इसके एक H2O का बंडल है, एक H2O के बंडल में मास मैंने निकाल दिया। अगर हम चार्ज निकालना चाहते हैं, जैसे मैं आपको समझाता हूँ, एक ऑक्सीजन में 8 गो प्रोटॉन 8 गो इलेक्ट्रॉन, एक हाइड्रोजन में 1 प्रोटॉन 1 इलेक्ट्रॉन, तो बताइए टोटल के बंडल में कितना होगा, तो 2 हाइड्रोजन प्लस 1 ऑक्सीजन। तो आप बताइए 1 हाइड्रोजन के पास 1 चार्ज होता है, ऑक्सीजन के पास 8 गो, तो कितना हो जाएगा, 10। तो चार्ज की संख्या कितनी है, 10, और मास कितना है, ये तो आप लोग पढ़े होंगे ना केमिस्ट्री में। जब आप केमिस्ट्री पढ़ने जाएगा तो इसमें यही होगा, H2O का निकालिए तो CO2 का निकालिए, CO का निकालिए, N2O का निकालिए, NO का निकालिए। मजा आ रहा है, क्या गजब मजा आ रहा है सर, क्या गजब पढ़ा है। ठीक है ना, तो ये सब तो आप लोग किए होंगे बहुत सारा। ठीक है ना, तो खैर अब बउआ, अब सवाल है, ये आपने कर लिया। अब हमसे क्वेश्चन पूछा है कि पहले, मैं फिर से बोलता हूँ, कहीं पर भी 10 मजदूर किसी काम को 15 दिन में करता है, तो एक 12 मजदूर कितना में करता है, पहले कितना का निकालना चाहिए, ऐसा ही ना काम करते हैं। तो पहले एक बात बताइए, ठीक है ना,
18 ग्राम H2O में अणु की संख्या, याद है बेवगादरो नंबर? पढ़ाए थे कि नहीं पढ़ाए थे, सो बताइए। पढ़ाए थे कि 18 ग्राम में इतना होगा। ठीक, तो बताइए तो 1 ग्राम में कितना होगा? 1 ग्राम में अणु की संख्या के लिए क्या करेंगे? 6.022 10 के पावर 23। हमको कितना में पूछ रहा है? 250 ग्राम में। और 100 ग्राम में पूछता तो, 500 ग्राम में पूछता तो, 1 केजी पूछेगा तो। यह सीबीएसई में सवाल आया था तो छितर गया, सबका था बाप रे बहुत भारी सवाल था। यही तो सवाल तो सीबीएसई में आया हुआ था, ठीक है, एनसीईआरटी का। ठीक है, तो बुआ यहाँ पर कितना में पूछेगा बुआ? 250 ग्राम। तो बताइए 250 ग्राम में हम्म 18 और गुने कितना? ठीक, अभी तुमने किसकी संख्या निकाली है बुआ? लेकिन आपको पता है, तुमने घर गिन लिया कि इस मोहल्ला में 500 घर है, लेकिन घर के अंदर भी तो आदमी है 10 गो। तो आप 500 को किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा? 10 गो को, क्योंकि एक घर में 10 आदमी है ना। और ऐसे ऐसे कितने घर है? 500। तो आप बताइए, तुमने जो H2O गिना है वो इतनी संख्या में है, लेकिन H2O के अंदर भी तो आवेश है। कै गो आवेश है? तो इतना घर H2O का, तो H2O के अंदर आवेश कितना हुआ? 10 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, क्योंकि हम आवेश निकालने आए, H2O की संख्या निकालने। तो आप बताइए यहाँ पर 250 ग्राम H2O में अणु नहीं, अब आवेश। अब अणु नहीं लिखेंगे, अब आवेश लिखेंगे। अणु बोलता तो यहां तक ठीक है, लेकिन आप किसकी संख्या निकाल रहे हैं? आवेश की संख्या। तो क्या लिखेंगे? 23 गुने 250 बट्टा 18 और गुने 10। बोलिए, तो इसी को ना एन कहते हैं। नंबर, कितना नंबर में इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन प्रेजेंट है? तो बताइए, 6 लगभग लगभग 7 चौका 24 लगभग लगभग, ठीक है ना। तो यहाँ पर 2 गो शून्य बढ़ जाएगा। 7 चौका, अच्छा जा, नहीं 7 3 8 3 24 8, तब ये कट गया। अब बता 2 गो जीरो है, तो यहाँ पे 23 को 2 गो जीरो मिल जाएगा तो 25 नहीं हो जाएगा? तो बताइए यहाँ पर ये कितना हो जाएगा? 8 गुने 10 के पावर 25 लगभग लगभग। काट के 6 3 और ये 8 3, है ना। 6 से काटेंगे तो 6 3 18, ठीक है। और उसके बाद 6 3, अच्छा 3 से काटा है ना, तो 8 3 24, ठीक तो है। तो क्या कहते हैं 25 है, तो लगभग लगभग मान लो ना उतना चल जाता है। तो बताइए कितना हम लोगों ने निकाला है इनका मान? 8 गुने, लेकिन हमसे वो क्या निकालने के लिए बोल रहा है? चार्ज। क्या निकालने के लिए बोल रहा है? चार्ज की संख्या नहीं। तो आपको पता है क्यू बराबर क्या फॉर्मूला होता है? N। आप बताइए एन की जगह पर कितना है? अच्छा, और ई के जगह पर 1.6 10 के पावर -19। तो आप बताइए तो 16 8 है 144, नहीं होता है? आप गुने 10 के पावर 25 में से 9 19 गया तो 6। अच्छा, 1 दशमलव और दे देंगे तो हो जाएगा 1.44 10 के पावर 7 कुलम, है ना। अब अगर यहाँ पे देखिएगा, अगर प्लस दे दीजिएगा तो प्रोटॉन का हो जाएगा, ठीक। और अगर यहाँ पे माइनस दे देंगे तो धनावेश ऋणावेश मिल गया। यही बात यहाँ पर आपके आंसर में दिया हुआ है। कहेगा सर लेकिन ये तो 1.34 है और आपका तो 1.44। तो भैया वो पूरा काटा है यहाँ पर, और हम लगभग लगभग ना काट के ले आए, तो हमारा आंसर तो लगभग लगभग आसपास से पूरी है ना। ठीक है, तो आप देखिए यहाँ पर क्या हुआ, पहले ये समझ में आया। पहले यहाँ पर क्या किए हैं? सबसे पहली बात, H2O का मास निकाल लिए हैं, और H2O का क्या निकाल लिए? चार्ज। मास निकाले हैं, तो आप बताइए कितना ग्राम में? तो जितना ग्राम ही रहेगा। अच्छा, अगर यहाँ पे CO2 रहता तो
तो CO2 का मास निकाल रहे होते, कुछ और रहता तो कॉपर क्लोराइड जो रहेगा उसका निकाल लेंगे, उसका मास उठा के यहाँ रख देंगे, उतना ग्राम में इतना, तो 1 ग्राम में पहले 1 का निकालेंगे, आप फिर जितना बोलेगा 100 ग्राम, 200 ग्राम, 150 ग्राम उसका निकालेंगे यहाँ से। इसका निकालने के बाद आप क्या करेंगे बउआ, आवेश की संख्या निकालेंगे। आवेश की संख्या के लिए जितना इसमें आवेश होगा उतना से क्या करेंगे, मल्टीप्लाई। एक बार आवेश की संख्या निकल गई तो Q बराबर ए नहीं, तो यहाँ से ई निकाल, एन क्यू निकाल लेंगे। इतना बात समझ में आया बच्चे लोग? तो ये हमारा कौन सा है बुआ, दूसरा। देखने में कितना आसान लग रहा है, 1 कप जल में धनावेश ऋणावेश निकालिए, ठीक है। हैं? तो नहीं नहीं, उसका भी सवाल है, टेंशन मत लीजिए। एनसीईआरटी आपके सारे सवालों का जवाब यहाँ रखा हुआ है, ठीक है ना। अब वो क्या कहेगा, इस बच्चे ने पूछा था रहमान, तो आप लोगों ने दूसरा नंबर पहले देख लिया, ठीक है। अब चलिए आइए जरा सा, अब चलिए एनसीईआरटी 11th में एनसीईआरटी हम छूते नहीं है और 12th में छोड़ते नहीं है, ये मेरा अपना फंडा है। हाँ, अब सवाल है 11 नंबर सवाल, ठीक है। देखो सवाल देखो 11 नंबर क्या है, ठीक है। 11 नंबर सवाल कहता है, ये सवाल है ना, ये सवाल एनसीईआरटी का सवाल है, ठीक है। तो अब हम लोग कौन सा बनाएंगे, वो 11 नंबर सवाल क्या कह रहा है, ऊन से रगड़े जाने पर कोई पॉलिथीन का टुकड़ा कितना चार्ज दिया, इतना, लेकिन किस में, तो आप बताइए। तो यहाँ पर जरा सा 1.11 ना, चलिए बताइए तो बच्चे लोग, 1.11 बोलिए। Q बराबर कितना दिया हुआ है, -3 गुने -7 गुना दिया, देख लेता हूं एक बार, देख लेता हूं, ठीक है। ऋणावेश बोला तो माइनस रख दिया। ये कह रहा है ए नंबर में क्या निकालने के लिए बुआ, किसकी, तो चलिए पहले ए नंबर सॉल्व कर लो इसका। तो ए बराबर एन हमसे पूछ रहा है, तो आपको पता है एन बराबर फॉर्मूला होगा Q/E, नहीं होगा, जब Q बराबर एन ही तो एन बराबर क्या होगा, Q/E। तो आप बताइए Q की वैल्यू कितनी है, अब बट्टा ई का मान बोलिए तो, कुलम से कुलम कट गया, माइनस से माइनस कट गया, तो अच्छा 3 को 16, 16 दूनी 32 होता है, लेकिन ये 32 तो है नहीं, तो इसको लिख सकते 1.8, लगभग लगभग 16 दूनी 32, तो लगभग नहीं लिख सकते, 2 से थोड़ा कम, तो थोड़ा कम कितना होगा 18, 1.8, ठीक है ना। तो अब देखो गुने 19 में से 7 जाएगा ऊपर तो कितना बचेगा बुआ, 12, कितना बचेगा बुआ, 12। तो आप बताइए कितना संख्या में इलेक्ट्रॉन निकला, 1.8। अच्छा 1.8 को लगभग लगभग 2 लिख सकते हैं क्या, तो कितना हो जाए, क्योंकि हमको पता है ना फ्रैक्शन वगैरह में हम लोग को यहाँ काम नहीं चलता है, ठीक है ना। तो 1.8 को लगभग लगभग क्या लिख देंगे, 2, 2 गुने 10 के पावर 12। अब एनसीईआरटी का आंसर मिला लीजिए, आपको यही आंसर मिलेगा, ये वाला नहीं मिलेगा, ठीक है ना, क्योंकि सारा सिग्निफिकेंट फिगर का ध्यान रखना पड़ता है, ठीक है। तो ये आपका आ गया। अब उस बच्चे ने पूछा कि सर अगर, ए बुआ क्या कर रहा है, देखो ना वो ध्यान से कि पहले से आता है क्या, ठीक है, तो देखो ध्यान से इधर, ठीक है ना, अगर आता है फिर ही बताओ, और भी तरीका है हमारे पास, ठीक है ना। होता है कितने बच्चों का आते होते रहता है ना, तो थोड़ा सा ईगो वो में से होता रहता है, ठीक है ना। वो तो हमको मजबूरी में सारे बच्चों को साथ में लेके चलना होता है तब ना, ठीक है ना। नहीं तो अगर आपको ज्यादा है तो बोलिए, आपको छील देते हैं अभी 2 मिनट में, ठीक है ना। पूरा जीवन लगा है ना वो इसके पीछे, कैसे आप आगे बढ़ जाइएगा, ठीक है। वो तो देखना होता है कि सारे बच्चे एक साथ चले, ठीक है, इसे समझिए ध्यान से, ठीक है। क्या होता है प्यारे बच्चों, ये हो गया। आप बी की बात बताता हूँ, कहता है क्या ऊन से पॉलिथीन पर शहीद का मतलब होता है मास भी ट्रांसफर होगा क्या, यही बात ये पूछा, हाँ होगा। क्या मास ट्रांसफर नहीं होता है क्या, तो मास ट्रांसफर होगा तो पूरा कितना होगा। तो सबसे पहले एक बात बताइए, इसका बी नंबर जवाब देखिएगा, एक इलेक्ट्रॉन जाएगा तो अपने साथ कितना मास लेकर जाएगा, पता है ना, एक इलेक्ट्रॉन इतना मास लेके जाएगा, अपने साथ एक इलेक्ट्रॉन कितना मास लेके जाएगा, इतना मास। और तुम ऐसे ऐसे कितने इलेक्ट्रॉन को भेज रहे हो, तो टोटल मास कितना होगा, तो टोटल मास के लिए नंबर गुणे ओ का मास, तो बताइए टोटल नंबर कितना है और टोटल मास कितना है, ठीक है। तो अब बताइए, 2 और 9 दूनी 18, 31 में से ही जाएगा तो -19, यही ना होगा शायद, ठीक है। तो अब देखो इसको लगभग लगभग 20 लिख सकते हैं,
सिग्निफिकेंट फिगर के लिए, ठीक है ना। 18 को लगभग आसपास क्या लिख सकते हैं, 20, 10 के पावर -19, इसको लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, 2 × 10 के पावर 18, एगो जीरो देगा तो 18.2। सिग्निफिकेंट फिगर आपको पढ़ाए गए होंगे ना, तो बताए गए होंगे कि सिग्निफिकेंट फिगर का मतलब होता है कि अगर तुम्हारा क्वेश्चन दिया हुआ 1 अंक में, तो आंसर भी कितना अंक में होना चाहिए, 1। क्वेश्चन दिया 2 अंक में, तो आंसर भी कितना में होना चाहिए, 2। इसी के लिए मैं बोल रहा हूँ, ठीक है ना। तो यहाँ पर इतना हो गया, आप यहाँ पर भी छोड़ दो। तो ये आप एनसीईआरटी मिलाने के लिए बोल रहा हूँ, आप यहाँ पर भी आंसर छोड़ो, नंबर मिल जाएगा, बस एनसीईआरटी में ऐसे दिया हुआ नंबर, तो फिर आप कंफ्यूज हो जाओगे कि सर ये कैसे हुआ है। तो आपको इतना बात समझ में आया बच्चे लोग। तो ये हमारा किसका मान हो गया, मास। तो बताइए मास ट्रांसफर होता है कि नहीं होता है। अच्छा, बहुत ज्यादा होता है कि थोड़ा सा होता है, बहुत थोड़ा सा, -18 आता है, बहुत ज्यादा मास ट्रांसफर नहीं होता। तो ये 3 सवाल हमारे एनसीईआरटी के थे। इतना आप लोगों को समझने में कोई दिक्कत। इस 3 सवाल के अलावा भी कुछ सवाल है, जैसे मैं दिखाता हूँ, ठीक है, क्योंकि मैं दोबारा इसको नहीं बनाऊंगा। हाँ, ये वाला तो मैंने एग्जाम्पल भी कराया था, जब एक कांच की छड़ को रेशम से रगड़ेंगे तो याद है, कांच के छड़ पे प्लस आता था और रेशम पर क्या आता था, माइनस। जितना इस पे प्लस आता था उतना इस पर क्या आता था, माइनस, क्योंकि इलेक्ट्रॉन का स्थानांतरण होता था। तो वही बात ये पूछ रहा है कि ऐसा करने पर क्या होता है, तो आवेश आएगा। किस पर कैसा आएगा, तो इस पर प्लस और इस पर माइनस। क्या ये आवेश संरक्षण का पालन करेगा, बिल्कुल करेगा। यही बात इसमें लिखना है। तो क्या जो बात वहां बताया तो यहाँ लिखा सकता है, ठीक है। नेक्स्ट, चौथा नंबर, किसी वस्तु का वैद्युत आवेश क्वांटिकीकरण की परिभाषा लिखना है, लिखा जाएगा। उसके बाद कह रहा है क्या बड़े पैमाने पर इसको हम इग्नोर कर सकते हैं, क्या उपेक्षा कर सकते हैं इसकी, बिल्कुल कर सकते हैं। देख नहीं रहा, बड़े पैमाने पर दशमलव को हटा दे रहे हैं, जी पावर बहुत बड़ा है, तो बड़े पैमाने पर इसकी उपेक्षा की जा सकती है, ठीक है। अब किसी के पास मान के चलिए तुम्हारा बाकी है, ठीक है ना, 99 रुपया, 101 रुपया, 100 टकिया ले ला ना भाई, ला छोड़, ला पैसा ला, है ना। तो 101 रुपया आप छोड़ देते हो, 1 रुपया छोड़ देते हो कि नहीं छोड़ देते हो। तो जब तुम बड़ा बड़ा सामान खरीदने जाते हो, एलईडी टीवी हो, 10 रुपया कम है, 1 लाख की गाड़ी खरीदे, 10 रुपया कम है, कोई बात नहीं रखा ना। लेकिन अगर वही 10 रुपया आप कोभी वाला के पास बोलिए तो लात मार के नाली में घुसा देगा आपको, ठीक है ना। तो कहने का मतलब बड़े लेवल पर हम छोटे पैसा को क्या कर सकते हैं, बुआ, उपेक्षा कर सकते हैं। तो आप लोग एनसीईआरटी के ये सवाल समझ गए। तो आज हम लोगों ने एनसीईआरटी कितने सवाल किए, 1 2, ठीक है ना, और 1 2 ये किए हैं, और एक ये 3, और 3 और 2 5। तो 5 एनसीईआरटी के सवाल मैंने कर लिए हैं। इस एनसीईआरटी के सवाल में मैंने जितना हमको समझाना था मैंने समझा दिया। एक बार आप वापस जाके घर पे स्वयं से इस सवाल को अपने कॉपी पर लिख कर बनाएंगे। और अगर कोई दिक्कत होगा तो वीडियो तो वैसे ही पहुंच ही जाता है, तो वीडियो आपको पहुंच जाएगा, फिर से रिपीट देख लीजिएगा उस समय मैंने क्या बोला था, ठीक है। कोई दिक्कत इसमें, समझने में कोई डाउट आप लोगों को नहीं, तो आप लोग उसको नोट करना है, एनसीईआरटी का तो नोट कर लीजिए। और कल जो है आप लोगों का टेस्ट होगा, सब कुछ मैं आपको टेलीग्राम पे बता दूंगा, ठीक है बच्चे लोग। चलिए इसको नोट कर लीजिए। नोट करना है क्या इसको, एक बार आप लोग फोटो एक बार खींच लीजिए मेरे ख्याल से, ठीक है, ठीक है।